जय माता दी मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, चैत नवरात्रि में 5 पवित्र वस्तुएं जो घर में लाती हैं बरकत। जी हाँ मित्रों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वह कौन सी 5 पवित्र वस्तुएं हैं जिन्हें अपने घर में हमें लाने से बरकत ही बरकत होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमेशा रहता है। मित्रों, इस वीडियो में बताई जाने वाली 5 पवित्र वस्तुएं मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। परंतु मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, भारत देश में एक बरकत नाम का गाँव था। उस गाँव में एक छोटा सा घर था। उसमें एक वृद्धा अंबिका नाम की औरत रहती थी, जिसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चमक और घर की पवित्रता देखने के लिए सभी लोग उसके पास आते थे। मित्र, उसकी पवित्रता देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी उसकी चमक और उसके घर की स्वच्छता। चैत नवरात्रि के शुभ अवसर पर जब पूरा गांव माँ दुर्गा की अर्चना करता था और उसमें मग्न रहता था, तब उनके घर में एक विशेष ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। एक दिन गांव के युवा आरव और सिया अंबिका के पास आए और जिज्ञासा से पूछने लगे, दादी, आपका घर हमेशा इतना सकारात्मक और समृद्धि सुख देने वाला क्यों भरा लगता है? अंबिका देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यह माँ दुर्गा की कृपा है। चैत नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं हमें घर में लानी चाहिए और मैं वही लेके आती हूँ, जिससे माँ देवी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहता है। मैं तुम्हें वहाँ 5 पवित्र वस्तुओं के बारे में बताती हूँ। मित्रों, मेरी भी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी भी मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो बताई गई 5 पवित्र वस्तुएं हैं वह आप भी अपने घर में ला सकें। मित्रों, आप सभी अगर माता रानी को मानते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखें। मित्रों, अब आगे अंबिका माता कहती हैं कि मैं नवरात्रों में कलश की स्थापना करती हूँ और आम के पत्तों से एक कलश को उसके ऊपर नारियल भी रखती हूँ। नवरात्रि के पहले दिन घर में कलश स्थापना बहुत ही ज़रूरी होती है करना। तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखती हूँ। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। फिर आरव ने आश्चर्यचकित से पूछा, दादी, आम के पत्ते क्यों? फिर दादी ने समझाया कि आम के पत्तों से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और वातावरण में शुद्धि बनी रहती है। यह हमें देवी लक्ष्मी और दुर्गा का आशीर्वाद दिलाती है। मित्रों, अब दादी कहती हैं कि उस जल के घड़े में हमें गंगा जल भी डालना चाहिए। बच्चों, गंगा जल को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखता है। हर सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। उन्होंने बताया। सिया ने उत्सुक से कहा, हमने सुना है कि गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। अंबिका देवी ने सहमति देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, गंगा जल के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर उसके बाद अंबिका देवी कहती हैं, अखंड दीपक, हर नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। उन्होंने कहा, यह दीवाल अर्थात यह दीपक घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और देवी माँ की कृपा हम पे बनी रहती है। इसलिए हर किसी को दीपक में घी या फिर तिल का तेल डालकर अपने घर में अखंड ज्योत जलानी चाहिए। तब आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह, शायद इसीलिए हर मंदिर और घरों में दीपक जलाया जाता है। अब अंबिका ने कहा कि हल्दी और केसर का उपयोग करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। हल्दी को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान हल्दी से स्वास्थ्य बनाने से घर में बरकत आती है। सिया ने तुरंत ही पूछा, दादी, क्या केसर भी इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, केसर का उपयोग प्रसाद में करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आरव और सिया ने दादी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। फिर दादी ने बताया कि हमें
7 तरह के अन्न को अपने घर में रखना चाहिए। अर्थात नवरात्रि के दिनों में हमें अपने घर में 7 प्रकार के अनाज जरूर रखने चाहिए, जैसे गेहूँ, चना, मूंग, धान, मक्का, जौ और उड़द। घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धन और अन्न की वृद्धि करता है। उन्होंने बताया। आरव ने बड़ी हैरानी से फिर पूछा, लेकिन दादी, इससे क्या लाभ होता है? बच्चे को जवाब देते हुए दादी ने कहा, इससे हमारे ऊपर अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। फिर बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा, नवरात्रि के समापन पर हमें क्या करना चाहिए? अर्थात नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्ति भाव से माता रानी की किस तरह से और पूजा करनी चाहिए। फिर अंबिका ने कहा कि घर में हमें सुंदर हवन कराना चाहिए। मित्रों, उनके घर के आंगन में आरव और सिया भी उपस्थित थे और उन्होंने महसूस किया घर के आंगन में एक दिव्य शक्ति का संचार हो रहा है। अब अंत में दोनों बच्चों ने उन बूढ़ी माई से आशीर्वाद लिया और अंबिका देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि तुम इन 5 वस्तुओं को नवरात्रि में अपने घर में रखोगे तो निश्चित ही देवी माँ की कृपा तुम पर जरूर बनेगी और घर में हमेशा तुम्हारे बरकत ही आएगी। आरव व सिया ने निश्चय किया कि वे भी अपने घर में इन वस्तुओं को रखेंगे और माता रानी की आराधना करेंगे। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। मित्रों, यह कहानी न केवल एक चैत्र नवरात्रि की पवित्रता को दर्शाती है, बल्कि 5 विशेष वस्तुओं के महत्व को भी समझाती है। क्या आपको इसमें कोई और जानकारी या विस्तार चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी।